नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भेड़ बकरी की उचित देखरेख से मिलेगा अधिक मुनाफा। गुलाब की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के बहुत से छोटे मध्यम किसान भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय करके अपनी आय बढ़ाने में लगे हैं। ये समय बरसात का चल रहा है और ऐसे में भेड़ बकरियों की देखरेख में लापरवाही की गई तो ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो किसान भाई बरसात के मौसम में भेड़ बकरियों को आहार में क्या दें और उनकी आवास व्यवस्था के साथ बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे। इस बारे में जानते हैं केवी के गोनेडा के डॉक्टर सुरेश चंद्र। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन और भेड़ पालन में बारिश ऋतु में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। देखिए किसान भाइयों, बारिश का मौसम भेड़ बकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि भेड़ बकरी को पानी से दूर ही रहती है। रखरखाव की अगर हम बात करते हैं तो इनको चराने का जो बंदोबस्त है वो हमें करना है और साथ ही साथ जब बारिश होती है और ये बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम इनको सूखे स्थान पे रखें और हम अच्छे से रखें और सूखा स्थान दें ताकि कीचड़ में ना जाए, अन्यथा ब्याने में उसे तकलीफ हो सकती है, गंदगी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए हम उसको या जो गुआड़े हमारे हैं पक्के हैं तो उनकी धुलाई करने के बाद में फिनाइल का उपयोग करके और उसको सुखाने की व्यवस्था करें और पशुओं को उसमें सूखे स्थान पे रखें। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरी और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रह सके। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होता है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। भेड़ और बकरी है ये अगर हम बात करें तो हरे चारे की जो व्यवस्था है, क्योंकि चरने जाती है तो ऐसे में इनको दस्त हो जाते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि चराने के बाद में, क्योंकि बारिश ऋतु में हरा चारा या जो खरपतवार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पशुओं को चराने के बाद 8 घंटे चराई के बाद में सूखा चारा भी दें ताकि वो समस्या नहीं आए। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पशुओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हरे चारे यानी कि चरके जब आएगी सूखा चारा देंगे और उसके साथ ही साथ जो पशु हमारे बकरी है, भेड़ है, उसको 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता होती है जो दूध देने वाला है या प्रेग्नेंट है। जो ब्रीडिंग बक है उसको 400 से 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता है, यानी कि बीजू बकरा जिसको हम कह सकते हैं, उसे 400-500 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 से 250 ग्राम तक का दाना उसके वजन यानी कि शरीर भार के अनुसार देने की आवश्यकता होती है, तो वो हम देंगे। साथ ही साथ हम इनको मिनरल मिक्सर, खनिज पाउडर जो है वो भी हम 15 से 20 ग्राम 25 ग्राम तक उसके वजन के अनुसार हमें देने की आवश्यकता है। वो अगर हम देते हैं तो हम इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। बीमारियों से बचाव के उपाय।
पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा और कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और मुनाफा अधिक मिले। इस समय में काफ़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो जो फिडकिया है, एंटरोटोक्जीमिया या ईटी के नाम से इसको जानते हैं, ये बीमारी आती है और उसमें भेड़ बकरियां अगर हम रात को बाड़े में छोड़ते हैं और सुबह पता चलता है कि 3 या 4 मरी हुई मिलती हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है और इस मौसम में अब तक अगर हमने फिडकिया का टीका नहीं लगवाया है तो अपने स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक है या पशु औषधालय है वहाँ जाके और इसका टीकाकरण करवाना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ हम इनके डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवाई भी पिला दें ताकि इनके जो अंतः परजीवी हैं उनसे समस्या होने वाली है वो